नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ये लव स्टोरी 2.0 में। आज की कहानी में मक्खन जैसी मासूमियत है और देसी घी जैसा मर्दाना जोश। क्या होता है जब साउथ कोरिया का एक नाजुक सा हसीन लड़का दिल्ली जाने वाली ट्रेन में पंजाब के दो कड़क गठीले और रौबदार गबरू जवानों के बीच फंस जाता है। एक तरफ टूटा हुआ दिल था और दूसरी तरफ दो जिस्मों की वो तपिश जिसने चलती ट्रेन के बंद अंधेरे कमरे में आग लगा दी। अपनी धड़कनों को थाम लीजिए क्योंकि आज की कहानी सरहदों को पार करने वाली है। पेश है एक बेहद गर्म और इमोशनल दास्तान। परदेसी गबरू। एक तूफानी रात और दो जिस्मों की तपिश। चलिए डूबते हैं इस सफ़र के रोमांच में। मेरा नाम मीन जून है। उम्र 24 साल। साफ रंग, मासूम चेहरा और रेशमी काले बाल। जैसा कि अक्सर लोग साउथ कोरिया के लड़कों के बारे में सोचते हैं। मुझे इंडिया से प्यार था, इसलिए यहाँ आने से पहले मैंने जी तोड़ मेहनत करके हिंदी सीखी थी। मैं लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में अपनी सीट पर बैठा था। बाहर अंधेरा था और अंदर की वीआईपी सीट बहुत आरामदायक थी, पर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के करीब 8:30 बज रहे थे। तभी दो लंबे चौड़े गठीले बदन वाले गबरू मर्द अंदर आए। चेहरे पर रौब, घनी मूछें सिर पर पगड़ी और आंखों में पंजाब का वो खास कड़क अंदाज। उनका नाम करम और परम था। आते ही करम कड़क आवाज में बोला, ओए लड़के, ये हमारी सीट है, यहाँ से उठ। मैं थोड़ा सहम गया पर अपनी हिंदी पर भरोसा रखते हुए बोला, जी मैं अपनी सही सीट पर बैठा हूँ, आप अपना टिकट चेक कीजिए। बहस बढ़ गई। परम ने चिढ़कर कहा, तुम बाहर वाले आते हो और कहीं भी बैठ जाते हो। बात बढ़ती देख टीसी आ गया। जब उसने टिकट देखे तो उनको पता चला कि मेरी सीट वही थी और उन दोनों की सीटें मेरे ठीक सामने वाली थी। दोनों शर्मिंदा हो गए। करम ने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी यार, हमसे गलती हो गई। हमें लगा शायद तुम हमारी सीट पर बैठ गए हो। हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ जब मैंने उन्हें बताया कि मैं दिल्ली घूमने आया हूँ, तो परम की आंखों में एक चमक आई। वो मेरी हिंदी वो मेरी साफ हिंदी सुनकर दंग थे। वाह यार, तू तो पूरा हिंदुस्तानी लगता है बातों से। परम ने अपनी मजबूत बाहें मोड़ते हुए हंसकर कहा। माहौल अब हल्का हो चुका था। बातों बातों में 9:30 बज गए। करम ने देसी घी के पराठे निकाले और एक बड़ा निवाला मेरे मुंह के पास ले गया। ले खा, हमारे पंजाब में मेहमानों को खाली पेट सोने नहीं देते। मैंने जैसे ही गरम की खुरदरी मर्दाना उंगलियों से वो निवाला खाया, उसकी आंखों में मुझे लेकर एक अजीब सी गहरी चमक आ गई, जिसने मेरे अंदर एक हल्की सी सिरहन पैदा कर दी। खाना खाकर हम बातें ही कर रहे थे, तभी मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। राज का मैसेज था। वही राज जिससे मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी, जिसके प्यार में पागल होकर मैंने हिंदी सीखी और लखनऊ आया। लेकिन
मैसेज पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मीन जून, मुझे भूल जाओ। मेरी शादी तय हो गई है। अब हम कभी नहीं मिल सकते। अलविदा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं तुरंत उठकर वॉशरूम की तरफ भागा और अतीत की यादों में खो गया। राज, क्या तुम सच में मुझे अपनाओगे? मैंने उसकी बाहों में सिमटते हुए पूछा था। राज ने मेरी गर्दन पर अपनी गर्माहट छोड़ते हुए कहा था, मीनजून, तुम मेरा वो नशा हो जिसे मैं कभी उतारना नहीं चाहता। उस रात लखनऊ के उस बंद कमरे में हमने एक दूसरे के जिस्म को जिस बेबाकी से महसूस किया था, वो सब आज एक धोखा लग रहा था। मैं वॉशरूम के शीशे में अपना रोता हुआ चेहरा देख रहा था। मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। मैं वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी खामोशी और बहते हुए आंसू करम और परम की तेज नज़रों से छुप ना सके। रात के 11:30 बज चुके थे। कोच की लाइटें बंद हो गई थी। तभी करम और परम मेरी सीट पर आकर बैठ गए। क्या हुआ छोटे? किसी की याद सता रही है? करम ने बड़े प्यार से अपना भारी और गर्म हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसकी उनकी छुअन में एक ऐसी हमदर्दी थी कि मैं खुद को रोक ना पाया और उनके चौड़े मजबूत कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उन्हें राज के बारे में सब बता दिया। परम ने अपनी रफ उंगलियों से मेरा चेहरा ऊपर उठाया और बोला, जो गबरू की कदर ना जाने उसके लिए ये मोती जैसे आंसू नहीं बहाते। तभी ट्रेन एक लंबी टनल के अंदर दाखिल हुई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। बाहर की गड़गड़ाहट के बीच कोच के अंदर का तापमान अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अंधेरे में मुझे करम और परम की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। करम के बड़े गर्म हाथ ने मेरी पतली कमर को कड़ाई से जकड़ लिया। उसकी उंगलियों का खुरदुरापन मेरी रेशमी त्वचा पर आग लगा रहा था। इतने नाजुक और हसीन जिस्म को आंसुओं से नहीं, किसी और चीज से भीगना चाहिए। करम की भारी मर्दाना आवाज मेरे कान के पास गूंजी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, परम ने मुझे पीछे से अपनी चौड़ी छाती से लगा लिया। उसके जिस्म की गर्मी मुझे मेरे कपड़ों के आर पार महसूस हो रही थी। मेरी पीठ उसकी मजबूत छाती से चिपक गई थी और उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को झुलसा रही थी। उन दोनों के गठीले जिस्मों के बीच में एक नाजुक खिलौने की तरह था। देसी घी की वो सौंधी महक और उनके कड़क मर्दाना परफ्यूम ने मेरे होश उड़ा दिए थे। करम के गर्म होठों ने मेरे आंसुओं को चूमना शुरू किया और धीरे धीरे वो मेरे होठों पर आकर ठहर गए। उनका चुंबन इतना जंगली, भूखा और गहरा था कि मेरे अंदर का सारा दर्द एक दहकती हुई प्यास में बदल गया। परम के मजबूत हाथों ने मुझे अपने और करीब खींच लिया और उसकी उंगलियों की वो हल्की सी गर्माहट मेरी धड़कनों को बेताब करने लगी। दोनों तरफ से हो रहे इस मर्दाना हमले ने मुझे पागल कर दिया था। अंधेरे में उन दोनों गबरू जवानों ने मुझे इस कदर अपने प्यार की चादर में लपेट लिया कि मैं राज का दिया हर जख्म उन 40 मिनटों की उस तूफानी, बेबाक और जंगली छुअन में कहीं जलकर खाक हो गया। उनके
रफ और टफ अंदाज ने मेरे नाजुक जिस्म के पोर पोर को एक अनजानी आग से भर दिया था। जब ट्रेन टनल से बाहर आई और हल्की रोशनी कमरे में फैली तो मेरे चेहरे पर आंसू की जगह एक अलग ही सुकून और खुमारी थी। मेरी शर्ट के बटन खुले हुए थे और मेरी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। करम और परम की आंखों में एक गहरी संतुष्ट चमक थी। सुबह दिल्ली स्टेशन आया। हम तीनों नीचे उतरे। अब मैं वो उदास मीन जून नहीं था। मैंने उन दोनों से नंबर एक्सचेंज किया। परम ने मुझे एक बार फिर अपनी मजबूत बाहों में भींचते हुए कान में कहा, दिल्ली में कभी भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इन गबरू जवानों को याद कर लेना। मैं लाल पड़ते हुए मुस्कुरा दिया। दिल्ली की सुबह आज बहुत सुनहरी थी। मैंने अपना बैग उठाया और एक नई उम्मीद और जिस्म में एक नई झंझनाहट के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मीन जून, करम और परम की ये तूफानी रात? कभी कभी एक सफ़र ख़त्म होता है ताकि एक नया और ज़्यादा रोमांचक सफ़र शुरू हो सके। उन गबरू जवानों ने साबित कर दिया कि मरहम लगाने का अंदाज अगर देसी हो तो जख्म जल्दी भरते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही मज़ेदार बात बताऊं, ये जो हमारे करम और परम हैं, ये वही कड़क और रौबदार गबरू हैं जिन्होंने हमारी एक और धांसू कहानी दो पंजाबी कड़क मर्द में आग लगाई थी। अगर आपने अब तक उन दोनों का वो फुल ऑन देसी और बेबाक अंदाज नहीं सुना तो सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आप। उस धमाकेदार कहानी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो इस वीडियो के बाद सीधे वहां जाइए और उसे सुनिए। यकीन मानिए, इन दोनों के लिए आपका क्रेज़ और भी बढ़ जाएगा। अगर आज की इस कहानी ने आपके अंदर भी कोई हलचल पैदा की है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी ऐसे ही रफ़ एंड टफ़ गबरू जवानों और बोल्ड लव स्टोरीज़ के शौकीन हैं तो अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित और जल्द मिलूँगा एक और नई बेबाक और बोल्ड कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यार करते रहिए, क्योंकि लव इज़ लव।